हे गाइस, इट्स मी अगेन। इस वीडियो में हम रिया चक्रवर्ती के सपोर्टर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे हम लेते हैं सोनम कपूर को, जो कि अपने इंस्टाग्राम पे लिखती हैं, एवरीवन लव्स अ विच हंट एज लॉन्ग एज इट्स समवन एल्स विच बीइंग हॉन्टेड। It's look like you also linked with this witch। ये आपने कहा है, बाकी हम लोग आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 2 मैं तापसी पन्नू के बारे में बोलती हूँ। ये लिखती हैं, सो शी वॉज नाइदर अ गोल्ड डिगर नॉर मर्डरर बट शी कंज्यूम्ड ट्रांसफर्ड ड्रग्स। तो ये केस जिसका भी था उनको मुबारक हो, क्योंकि सुशांत को तो नहीं बट उन लोगों को पक्का जस्टिस मिल गया होगा। तापसी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रिया जो यूरोप टूर पे गई थी, या उनकी पूरी फैमिली जो सुशांत के घर में रहती थी, या फिर शोविक के ट्यूशन की जो फीस थी, यहाँ तक कि वो भी सुशांत के पैसों से दी जाती थी, क्या इसका मतलब गोल्ड डिगर नहीं है? चलो, एक बार को मानते भी हैं, लेकिन जो आपने लिखा है, क्या वो इस बात को मानता है कि ड्रग लेना सही है? अगर ये सही है तो फिर शायद आपको भी लेना चाहिए। फिर पता है एनसीबी के सामने जाके क्या बोलना चाहिए? एनसीबी एनसीबी, मैंने पता है ड्रग लिया है, किसी का खून नहीं किया है। उसके बाद पता है एनसीबी आपके साथ करेगी, पोशंपा भाई पोशंपा, रिया तूने क्या किया, तूने क्या ड्रग खाए? मैंने भी ड्रग खाए, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। शायद ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है इस सब करने के बाद। फिर मैं स्वरा भास्कर के बारे में बोलना चाहूँगी। एक नज़मा आई थिंक कोई है, उन्होंने लिखा था कि वाई सिक्योरिटी स्वरा भास्कर को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें रोज़ धमकी भरे मैसेज मिलते हैं। तो उस पर वो लिखते हैं, थैंक यू नज़मा, बट नो आई डिडंट रादर दैट पे टैक्स मनी बी यूज्ड फॉर रियल इश्यूज़ लाइक डेवलपमेंट और माल न्यूट्रिशन। इससे तो ये लगता है कि जो नेता लोगों को शायद मिलती है सिक्योरिटी, वो भी हटा देनी चाहिए, क्योंकि जो उसके ऊपर जितने भी ये खर्चे वर्चे आते हैं उसे डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए ना। शायद आपको सिक्योरिटी का मतलब नहीं पता है स्वरा जी। उसका मतलब ये होता है, ये सिक्योरिटी उन लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है जो कि हमारे देश के लिए हम लोग एज एन एसेट समझते हैं, जिनके साथ अगर कुछ हो जाए उससे हमें लॉस हो सकता है। आप तो बी ग्रेड की हैं, हम लोग आपको बी ग्रेड में लेके आते हैं, तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, एक दो चुनिंदा लोग, समझ सकते हैं उनकी हालत क्या होगी इस टाइम पे। अब मैं आप सबको पैट्रियाटिक का मतलब समझाती हूँ कि होता क्या है। रियल मीनिंग ऑफ पैट्रियाटिक, अ सोशल सिस्टम दैट गिव अ पावर एंड कंट्रोल टू मैन rather than a female or a woman। शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो पुरुष प्रधान समाज। कंगना रनौत के साथ जो हो रहा है ना आजकल, उनके ऑफिस को तोड़ा जा रहा है या फिर उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है, बोला जा रहा है कि मुंबई मत आना, अगर आप मुंबई को इस तरीके से समझते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर मैसेज डाले जा रहे हैं। सिर्फ सेना जो उनके साथ कर रही है उसका प्योर मतलब होता है पैट्रियाटिक। आप लोग ये जो इंस्टाग्राम पे अपने पोस्टों से या फिर जो भी ये पिक ट्रोल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसका पहले असली मतलब समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या है। कुछ भी अनाप शनाप मत कीजिए इस चीज़ का, ठीक है? पैट्रियाटिक का पहले मतलब समझिए, उसे यूज़ करिए प्रॉपर तरीके से कि क्या है। जो रिया के साथ हुआ है वो पैट्रियाटिक नहीं है, वो एनसीबी ने जो उन्हें बंद किया है वो उनके ऊपर एलिगेशन प्रूव हुआ है, तब ये चीज़ें हुई हैं। और
मेरे ख्याल से पता है एनसीबी की जो आग है ना, वो आप लोगों के घर तक घुस रही है, यानी चूहों के बिल में अब आग लग चुकी है। अब वो लोग वहाँ से बिलबिलाते हुए बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ का ना ये रिएक्शन निकल रहा है अब, कि कैसे भी ना कैसे करके बस करें और हम शायद, या फिर भगवान भरोसे कुछ हो ही जाए, हम बच ही जाएं। सो गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो एंड दिस मैसेज। मैं चाहती हूँ आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर ही करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। धन्यवाद।